वेलकम बैक ऑन अमृत की पाठशाला। तो आज का ये वीडियो कोई स्टडी वीडियो नहीं है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो एक बार उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने एक ट्रस्ट दिखाया कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ बीपीएससी की तैयारी में। तो सबसे पहले जितने भी लोग थे जो बीपीएससी की तैयारी करने के लिए लोगों ने कमेंट में मुझे बताया था और वो चाहते हैं बीपीएससी की तैयारी करना सीरियसली तरीके से, तो अगर आप रियल में चाहते हैं कि आप बीपीएससी निकालें और बीपीएससी की तैयारी करें तो सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपकी तैयारी नहीं होगी। आपको जितने भी मैंने चैनल पे वीडियो डालता हूँ, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी टॉपिक का, जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को थॉरोली देखें, सही तरीके से उसको फॉलो करें। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, उसके कंटेंट को नहीं समझेंगे, आप उसको एक से दो बार नहीं देखेंगे, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप अगर बुक से घर पे तैयारी करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो एक इस तरीके से डाल रहा हूँ ना कि आपका बस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट को मैं जो वीडियो में डालता हूँ। अब यहाँ कई लोग बोलेंगे कि यार ये वीडियो कंटेंट जो है सही नहीं है कुछ भी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ कि आपको जो है तैयारी करनी है एग्ज़ाम के लिए। आपको हर सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं बनना है कि आप पॉलिटी के भी ज्ञाता बन गए, फिजिक्स के भी ज्ञाता बन गए और ज्योग्राफी भी पूरा एकदम प्रोफेसर बन गए। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का लेवल कितना है, किस लेवल तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है और हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सबसे ज़रूरी होता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा टॉपिक ना पढ़ें, या किस टॉपिक को छोड़ें, किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें। ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है तैयारी में। अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपके दिमाग में इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आप जो है आता हुआ क्वेश्चन में एग्जाम में गलती कर देंगे। तो सबसे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग सब्सक्राइब किए हैं, जो चाहते हैं बीपीएससी की तैयारी करना, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जाके जो भी मैंने वीडियो डाला है वो इस तरीके से डाला है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैंने वीडियो में जो कंटेंट है बिल्कुल लिया है कई तरह की बुक से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और ज़्यादा हौच पौच वाला कंटेंट मैंने नहीं बनाया है। तो प्लीज़ जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, जिस भी सब्जेक्ट का डालता हूँ, आप प्लीज़ जाके उसको वीडियो को थॉरली देखा करें। उसी से फिर आपका एक बेस बनेगा। मैं जो वीडियो डालता हूँ उसमें थ्योरी वाला पार्ट भी होता है। उससे क्या होता है, तो किसी भी टॉपिक से थ्योरी वाले पार्ट से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बनता है, आपको उस टॉपिक के बारे में समझ आता है। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू होता है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आता है वो भी मैं अलग से वीडियो में डालता हूँ। तो आपका क्या होता है कि पहले बेस बनता है उस टॉपिक से कि उस टॉपिक में क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे स्टेबलाइज हुआ, जो भी है उस टॉपिक के बारे में एक बेस, एक जो बैकग्राउंड मिलता है। उसके बाद जो एमसीक्यू वाला पार्ट होता है उससे जो है उस टॉपिक का पूरा प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने लिखा था बीपीएससी या जो भी तैयारी करने का, तो प्लीज़ आप जाके पहले वीडियो को ज़रूर देखा करें पूरा, और उसका नोट्स मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि पूरा फ्लो चार्ट रहता है। उस फ्लो चार्ट के जरिए आप पूरा उसको सीरीज़ से जोड़ सकते हैं। आपको पॉइंट वाइज याद नहीं करना पड़ेगा। उस फ्लो चार्ट से क्या होगा, एक सीरीज़ वाइज सिलसिलेवार आपको आसानी से याद करने में ईजी होगा और उसको आप ईजिली याद कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कुछ लोगों ने कहा था कि कौन सी बुक से ये घटना चक्री कौन सी बुक से है, तो मैं उनको दिखा देता हूँ। ये है घटना चक्र की बुक। ये जो है घटना चक्र की हिस्ट्री की बुक है। इसमें क्या है, पूरा जितने भी आईएएस, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उन सब के क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है। तो आपको पढ़ना कैसे, जैसे ये एक टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सपोज कि ये एक टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये इस बुक में क्या दे रखा है ना, ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आती है। तो इस बुक में क्या दे रखा है कि ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पार्ट दे रखा है, और साथ ही फिर क्या है कि जितने भी आईएएस, यूपीपीएससी, आईएएस जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ चुके हैं बीपीएससी में, उसके बाद 48 to 52 बीपीएससी में, 56 to 59 बीपीएससी में, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं इस एक पार्टिकुलर टॉपिक से, वो सब दे रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको ये ऑब्जेक्टिव जो है ये याद करना, साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करने का वो है ये जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आपको ये ऑब्जेक्टिव याद करने के बाद ये जो सब्जेक्टिव, ये जो उस ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन दे रखा है पूरा, एक उसको समझा रखा है आपको, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि इस एक एक्सप्लेनेशन से आप इस जो भी क्वेश्चन दिया है उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो अगर आप ये बुक से याद कर रहे हैं, जो कि आपको सबसे पहले इसी बुक से थे, जो भी है मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी पार्ट आपको याद करना है सबसे पहले इसी बुक से आपको तैयारी करनी है। तो आपको करना क्या है कि आपको एमसीक्यू याद करने के बाद, ये एमसीक्यू जो हुआ इसका आंसर याद करने के बाद आपको जो उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है ये मेनली आपको ध्यान से पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है।
इस बुक से क्या होता है, डायरेक्टली जो है बीपीएससी में आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। फिर ये है ज्योग्राफी का। अगर आप देखें तो ये है ज्योग्राफी का, इसमें भी सेम वैसे ही है, एमसीक्यू उसका आंसर, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर एमसीक्यू, फिर उसका आंसर, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। तो आपको ये घटना चक्र वाली बुक जो है सबसे पहले आपको कवर करनी है। ये इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। इससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम में जो बीपीएससी है, जो इस बुक से क्या है, डायरेक्टली वो क्वेश्चन उठा के आपको पूछ देती है। तो आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो है एक तरह से, और पॉलिटी वाला, ज्योग्राफी वाला, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको फिर मेंस भी ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करना है कि आपको जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वीक से, मंडे से मैं वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। जितने भी लोगों ने कहा था कि बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो उनके लिए स्पेशली मैं मंडे से एक शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि डेली क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है। तो प्लीज़ मैं 7 दिन तक डालूंगा उस वीडियो को। अगर मुझे रिस्पॉन्स मिला, जिन लोगों ने कहा था कि तैयारी करनी है, अगर वो वीडियो को अगर मुझे उन वीडियो पर लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा तब मैं उसको आगे डालूंगा, वरना फिर मैं नहीं डालूंगा। क्योंकि अगर आप ही उसको फॉलो नहीं करेंगे, मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ, अगर वो आप ही उस वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे, जो कि ऐसा मतलब नहीं है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं डालता हूँ चैनल पे वो आप सबके लिए होता है। तो प्लीज़ उसको फॉलो करें। और मुझे ये गारंटी है कि जो भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ उसमें एग्ज़ाम के लिए कोई कमी नहीं आएगी। भले ही अब कई लोग बोलेंगे इस टॉपिक में इतना कैसे है, इसमें तो बहुत सारा, तो मैं उनको बता देता हूँ कि टॉपिक का कोई अंत नहीं है। टॉपिक का लेवल आप एमटीएस से लेके आप जो कोई सिंपल एग्जाम से लेके यूपीएससी तक का है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल तक की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर आप सिंपल से टॉपिक का पूरा घुस गए, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा उसको पढ़े जा रहे हैं लेकिन कोई काम का ही नहीं है, तो मतलब नहीं है। तो मैं सबको बता दूँ, मेरा कंटेंट बस उतना ही है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। आप वो पढ़ के कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम में जाके बैठ सकते हैं। आपको पूरा उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कमी नहीं मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यू वाले पार्ट में हो, चाहे वो थ्योरी वाले पार्ट में। तो ये हो गया बुक्स का बात। अब बुक्स में सबसे पहले आपको घटना चक्र पढ़ना है। घटना चक्र का जो एक पूरा जो क्वेश्चन बैंक नहीं करता है, क्वेश्चन बैंक जिसमें होगा 1 लाइनर आपको लेना है, जिसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहेगा, घटना चक्र वो वाला। सबसे पहले आपको उसको याद करना स्टार्ट करना है, और साथ ही एमसीक्यू याद करने के बाद जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको मेन तरीके से उसको पढ़ना, कि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घटना चक्र करने के बाद मंडे से जो वीडियो आएगा, अगर आप लोगों का रिस्पांस आया तो वो डेली आएगा, अगर रिस्पांस नहीं आया तो मुझे उसको मजबूरी में रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ही लोग नहीं देखेंगे तो फिर डालने का मतलब नहीं है। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो उसको पूरा देखें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले आपको करना है घटना चक्र, उसके बाद शुरू करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी सारा टॉपिक नहीं करना है, कुछ चैप्टर जो आपके काम का है, कुछ चैप्टर आपके काम का नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो उसका कंप्लीट जो है वो मैं टेलीग्राम पे आज डाल दूंगा कि आपको किस क्लास के एनसीईआरटी से कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है। जो भी लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़ रखे हैं, प्लीज़ जाके टेलीग्राम पे जुड़े। उस पर मैं सारा कंटेंट डालता हूँ, बीपीएससी रिलेटेड, बीपीएससी प्री और मेन से जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट या स्टडी मटेरियल होता है वो मैं डालता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़े। और साथ ही उस पर आज जो है एक एमसीक्यू सीरीज़ का वीडियो आएगा जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा उसमें, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलें, चैनल पे बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी की तैयारी करनी है तो आप बस वीडियो को देखते रहें, आपकी तैयारी सही तरीके से चलती रहेगी। और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसको सही तरीके से फॉलो करें, और उसको कुछ भी कमी लगे, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि ये कमी है, आपके समझ में नहीं है। जो भी कमी लगे आपको कंटेंट में या किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी मैं उसको सही कर पाऊँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।